गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने प्रैक्टिकल के रूम में 194 क्यू टीडीएस ऑन परचेज गुड्स पर प्रैक्टिकल टैली RP9 के में लेके आए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमने पिछली क्लास में थ्योरी के रूम में पढ़ा था कि 194 क्यू के अंदर हम परचेज की ट्रांजैक्शन को कैसे करें। हमने टैली पे क्लिक किया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टैली पावर ऑफ सिंपलिसिटी टैली RP9। अब हम आपको 194 क्यू के अंतर्गत टीडी से ऑन परचेज गुड्स की ट्रांजैक्शन को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। आपको ये जो TDS है जो 190 क्यू था वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1 जुलाई 2021 से। कब से स्टार्ट हुआ था? 1 जुलाई 2021 से। हम अब कोई कंपनी को क्रिएट करेंगे और कंपनी क्रिएट करने के बाद हम इसको एंट्री को करेंगे। तो एंट्री करने के लिए आपको कैसे कैसे लेजर हेड तैयार करने हैं, कैसे इसके अंदर आप एंट्री करेंगे, तो वो एक एक चीज को हम आपके बीच में लेके जाए हैं। जैसे ही आपकी टैली ओपन होगी तो एक हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे और नई कंपनी क्रिएट करने के बाद हम इसमें नई कंपनी फिर लेजर क्रिएट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपके बीच में टैली पर वर्क करके आपको दिखाएंगे। थोड़ा टैली हमारे थोड़ी स्टार्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम्स, जैसे ही अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो हम सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर क्रिएट कंपनी। तो हम सबसे पहले कोई कंपनी बनाते हैं और कोई भी कंपनी बनाए, जैसे सुपर प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने यहाँ सुपर प्राइवेट लिमिटेड तैयार करता हूँ। सुपर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर एंटर करेंगे। कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं आप, और आपको कंपनी बनाने का तो सारा पता ही है। आप यहाँ पर स्टेट में हरियाणा सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटर कीजिए और यहाँ पर कोई मोबाइल नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेब कुछ हो तो आप इसमें डालकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ईयर 1/4/2021 की बनाता हूँ। एंटर करेंगे और एंटर करते जाएं। सबसे पहले हमने एक नई कंपनी क्रिएट की, सुपर प्राइवेट लिमिटेड। तो जो हम वर्क करेंगे TDS, तो हम TDS का करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सुपर प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी प्रिपेयर हो गई। तो TDS हमारा कैसे आएगा? तो उसके लिए हम सबसे पहले, मैंने आपको बताया था कि उसके लिए फीचर क्या करेंगे। तो सबसे पहले F11 फीचर कीजिए। उसके बाद आपका फर्स्ट पॉइंट अकाउंट फीचर है, सेकंड इन्वेंटरी फीचर, थर्ड स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन। इस पर क्लिक कीजिए तो आपका एक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। और जब आप यहाँ देखेंगे तो आप ऊपर देख पा रहे हैं अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इस पर यस क्लिक कीजिए। और TDS डिटेल्स, इस पर यस क्लिक कीजिए। अब जिसके जो व्यक्ति परचेज करेगा उसका 10 नंबर होना कंपलसरी है। तो 10 नंबर होगा। तो इसमें हम फिलहाल एग्जाम्पल रूप में कोई भी 10 नंबर डाल दें। इसके बाद
वो कंपनी बेस पे कर रहा है या इंडिविजुअल बेस है वो लेंगे। अब आता है डिडक्टर डिवीजन टाइप्स। आपकी डिवीजन टाइप में करना चाहते हैं तो आप इसमें अगर आप सेट अल्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप यहाँ पर जो पर्सन है उसकी डिटेल वगैरह डाल सकते हैं। कोई नाम है तो आप कोई भी नाम है वो नाम डाल दें, इसका जो हो जिससे वो जो परचेज करेगा उसका नाम वगैरह तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम इसको एंटर करते हैं। यहाँ पर टीडीएस ऑन पैन एंड डिटेल्स, या 20%। अगर पैन कार्ड नहीं है तो ऑटोमेटिक आपका 20% इसमें डिडक्ट होगा। और इसके अंदर लिमिट, अगर आप इसमें लिमिट देना चाहते हैं तो वाई करेंगे हम एंटर, और एंटर। यहाँ पैन नंबर, आपको यहाँ पैन नंबर, इनकम टैक्स नंबर आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ एंटर करेंगे और ये आपका कार्य मतलब यहाँ का कंप्लीट हो गया। अब आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हम एक नेचर ऑफ पेमेंट स्टेटस तैयार करेंगे। वो कैसे होगा? एक लेजर क्रिएट करेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे गए और हम जाएंगे स्टेशनरी इंफॉर्मेशन पर, और नीचे आप देख पा रहे हो TDS नेचर ऑफ पेमेंट्स, इस पर एंटर करेंगे और एक हम यहाँ इसका नेचर को क्रिएट करेंगे। तो नेचर कौन सा बनाएंगे हम? यहाँ पर TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स। किसका बनाएंगे? TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो यहाँ नेचर TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स का तैयार करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ कीजिए क्लिक और एंटर मारिए। तो आप सेक्शन की धारा के जो भी मैं आपको बताया था 194Q, तो यहाँ पर 194Q करेंगे और पेमेंट कोड हम करेंगे यहाँ पर 94Q, यहाँ पर कीजिए और यहाँ पर रेट आपका 0.1 ही रहेगा, एंटर करें। और यहाँ लिमिट, अगर आप यहाँ लिमिट डालते हो तो इसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो आप साइड में देख पा रहे हो डिटेल्स, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जब यहाँ क्लिक करेंगे तो एप्लीकेबल आपका कब से स्टार्ट होगा आप एप्लीकेबल डाल सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल 1/7/21। इसके पश्चात आप इस सेक्शन कोड 194Q, इसके बाद 94Q पेमेंट कोड। बाकी आपका यस नो है, आप जो भी है करना चाहिए कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सिंगल पेमेंट वैल्यू देना चाहते हैं कर सकते हो आप। और यहाँ पर आपका कोई रेट वगैरह, और यहाँ पर आपको लिमिट वगैरह देना चाहें तो एंटर करें और यहाँ आप इसकी लिमिट तय कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया 50 लाख, एंटर करें। और यहाँ आप लास्ट हम 31/7/21 एक महीने की तैयार करते हैं और एंटर करते हैं। तो अब ये हमारा कार्य TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स का तैयार हो गया। उसके पश्चात हमने एक लेजर बनाना है। लेजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा। तो आप लेजर कहाँ पड़ता है? लेजर आप अकाउंटिंग इन्फो पे गए, यहाँ पर हमने लेजर क्रिएट किया और एंटर किया। तो यहाँ पर एक लेजर बनाते हैं हम 194Q और TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स, TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स, TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। तो ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सीज में आएगा, डी कर दे, डी से ड्यूटीज एंड टैक्सीज। और नीचे आप देख पा रहे हैं टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, तो ये आपका दे रहा है अदर TDS, तो हम यहाँ TDS सेलेक्ट करेंगे और एंटर मारेंगे। इसके बाद देखता है आपने जो नेचर बनाया था, तो नेचर क्या बनाया था? TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स, उसमें एंटर मारेंगे और यहाँ कुछ नहीं करना और एंटर करेंगे। अब आपका ये लेजर प्रिपेयर हो गया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद थर्ड में अब परचेज आपकी लोकल है, इंटरनेशनल है, आउटसाइड है, तो उसका लेजर तैयार करेंगे। तो हम यहाँ बनाते हैं परचेज IGST, परचेज IGST। तो ये हमारा परचेज अकाउंट में चला गया। तो मैंने यहाँ परचेज अकाउंट किया और यहाँ परचेज अकाउंट के बाद नो, यहाँ TDS एप्लीकेबल इज यस, तो मैं यहाँ यस करता हूँ तो एप्लीकेबल है आपके लिए। तो अब एप्लीकेबल है तो किस पे एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल आपका किसका होगा? जो आपने नेचर सेलेक्ट किया था, TDS ऑन परचेज गुड्स। आप यहाँ एंटर करें और ये आपका काम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो अब हमारा एक लेजर IGST का बन गया। अब क्यों लेनदार होगा?
अब किसी व्यक्ति से करोगे ना तो उसका नाम डालेंगे, तो नाम अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर विकास, तो मैंने यहाँ विकास डाला, तो विकास सन्डी लेनदार है हमारे लिए, सन्डी क्रेडिटर्स हो गया। मेंटेन बिल्स बाय बिल्स, हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर हो रखे इसको, और इसके बाद आप इसमें नो रखें, और इसके बाद टीडीएस एप्लीकेबल पूछता है, इस पर यस क्लिक करें, और टीडीएस के बाद सेम वोचर, टीडीएस ऑन सेम वोचर में नो ही रहें, और इसके बाद एंटर एंटर करते रहें आप, और एंटर करें, और ये आपका यहाँ पर ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम इसके अंदर लास्ट के अंदर इसके अंदर एक हम और तैयार करते हैं कि अब एक एंट्री करके दिखाता हूँ आपको F9 में। तो परचेज की ट्रांजेक्शन आपको पता है, यूज ऑफ मेनू F9। जब आप F9 करेंगे यहाँ पर, तो यूज ऑफ ट्रांजेक्शन को यूज करेंगे। यहाँ आप वोचर पे जाएं, अकाउंटिंग वोचर, और यहाँ आप F9 का यूज करें। जब आप F9 करेंगे तो इनवाइस नंबर है जो भी आप डाल सकते हैं इसमें, और इसके बाद कौन सी पार्टी से था, विकास पार्टी था आपका, तो आप एंटर एंटर करें, आपको अगर इसकी डिटेल जानना था, डिटेल परचेज IGST। अब इसके अंदर हम आइटम डालेंगे, तो आइटम बनाने के लिए हम वापस इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पर सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बढ़ाया, जैसे कि मैंने बुक बना दी, तो एंटर किया मैंने, और यहाँ बुक एंटर किया ये, और सेट अल्टर मान लो यस कर दिया मैंने यहाँ पर, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, और एंटर किया। इसी प्रकार एक बुक से एक पेंसिल 2 लेजर तैयार कर देता हूँ आपके सामने। मैंने एक पेंसिल किया, और ये एंटर किया हमने, और ये भी मैंने यस किया, और टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। इसी प्रकार अब मैं नेक्स्ट इसमें यूनिट ऑफ मेजर्स तैयार करता हूँ मैं, कि किस में, तो ये मान लो डजन में है, यहाँ DOZ कर दिया मैंने, DOZ, यहाँ डजन कर दिया DOZEN, और यहाँ मैंने एंटर किया। इसके बाद आइटम बनाता हूँ स्टॉक का, तो मैं यहाँ पर आइटम बनाया, मैंने आइटम क्रिएट करा। तो सबसे पहले मैंने बुक्स तैयार की थी, तो बुक पे मैंने बुक के अंदर में आ गई, तो यहाँ मैंने बुक किया, बुक के अंदर में बुक में लें, यहाँ डजन में लें, और यहाँ एंटर एंटर करते जाए, कुछ नहीं करना। इसी प्रकार यहाँ पेंसिल लें, और यहाँ भी हम पेंसिल लेंगे, और यहाँ पर डजन में किया, और ये हमने एंट्री कर दी। अब आपका ये हमारे जो आइटम थे वो हमने इसमें तैयार कर दिए। अब आइटम तैयार करने के बाद अब हम जाएंगे वोचर टाइप के अंदर, F9 के अंदर अब डालते हैं 20,000। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर विकास से किया मैंने, परचेज IGST। अब यहाँ मैंने बुक लिया, बुक ली मैंने, और मान लो 1,000 बुक ले ली मैंने, और मान के चलो 500 रुपये के हिसाब से। इसके बाद पेंसिल ले ली मैंने, पेंसिल मैंने यहाँ पर 250 ली, इसको मैंने 50 पैकेट ले लिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पर परचेज IGST ली मैंने, और यहाँ पे मान लो मैंने 10% लगा दिया। अब यहाँ पर मैं नरेशन वगैरह भी लिख सकता हूँ, और ये आपकी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब जब आपकी एंट्री यहाँ पर मैंने परचेज की ट्रांजेक्शन करके दिखाई, अब आपको इसको देखना चाहते हो कैसे, तो अब आप क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे गए, और जब गेटवे ऑफ टैली पे गए तो आप कहाँ से रखोगे, डिस्प्ले पे गए, और डिस्प्ले पे जाके स्टेचरी रिपोर्ट पे गए, और आपका TDS रिपोर्ट पे गए, और आपका ये, तो इसके अंदर आपने क्या ट्रांजेक्शन की वो आपको शो करेगा। इसमें स्टैटिक्स वोचर शो करेगा, कितनी इंक्लूड ट्रांजेक्शन थी, एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन क्या थी आपकी, डिक्लेयर्ड और आपका नॉर्मल रेट क्या था, हायर क्या था, इंक्लूडिंग क्या था, कब से कब तक का था, वो आपको सारी डिटेल यहाँ पर शो करेगा। अब आपको इसी प्रकार इसके अंदर आपका TDS आउटस्टैंडिंग है वो शो कर सकता है, और इसमें आपको 27Q भी शो कर सकता है, और इसमें चलान रिकलेशन भी शो कर सकता है कि कितना आपका इसके अंदर डिडक्टिव टाइप है, BSR कोड है, चेक DD है, चेक DD की डेट क्या है, चलान डेट क्या है, तो ये चीज़ें आपको इसमें
शो करेगा। अब आप लेजर के अकॉर्डिंग भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो लेजर के अकॉर्डिंग करने के लिए क्या करोगे, अकाउंट्स बुक पे गए और अकाउंट्स बुक पे जाके आप लेजर पे जाके और परचेज आईजीएसटी को चेक कर सकते हैं। तो आप परचेज आईजीएसटी आपको दिखा रहे हैं विकास के नाम से आपको कितने गए, 5,63,750 परचेज में ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। इसी प्रकार विकास के नाम से भी आप चेक कर सकते हो। तो विकास के नाम से आपका ये 5,63,750